में हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे कि लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन दिए थे उसका डिस्कशन कि कैसे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, एक एक चीज़ बताए थे। इसमें है कि होल नंबर होगा तो मेरा आंसर होल नंबर ही होना चाहिए। ऐसे आंसर मेरा आ रहा था एक्स इज लेस देन 3 यानी -∞ से 3 के बीच, तो इसके बीच में कितने होल नंबर हैं तो उसका आंसर, नेचुरल नंबर होता तो ये आंसर लिखते, इंटीजर होता तो ये लिखते। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह का है ना, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं दिया तो रियल नंबर मेरा आंसर होगा -3 से ∞। थर्ड क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ रहा था x इज लेस देन 2, तो 2 से छोटा कितने नेचुरल नंबर हैं तो ओनली वन आंसर आता। 4 में इस तरह का है, इसको सॉल्व किए तो मेरा ये आंसर आया, सॉल्व करते जाए। थर्ड क्वेश्चन में मेरा नेचुरल नंबर आंसर चाहिए, तो नेचुरल नंबर देखो मेरा आंसर आया -∞ से 13 पे क्लोज, यानी 13 इंक्लूडेड है, तो नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 4 13। इसमें ये भी पूछ सकता कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो कितने सॉल्यूशंस हैं तो 1 2 3 4 13 सॉल्यूशन है। क्योंकि रियल नंबर का जब आंसर आएगा तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, क्योंकि उसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो हम काउंट कर सकते हैं कितने सॉल्यूशंस हैं, जो कि नेचुरल नंबर कितने हैं तो 13। ऐसा भी हो सकता है सम ऑफ द सॉल्यूशंस, तो n इंटू n प्लस 1/2, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, तो 13 है तो 13 गुना 14/2 यानी वी विल हैव 91। ये क्वेश्चंस हम दिए कि ऐसा क्वेश्चंस और ऐसा क्वेश्चंस रहे तब क्या करोगे। x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। देखो तो 4 इज ग्रेटर देन -2, या ऐसे सोचो 0 इज ग्रेटर देन -6, तो यस x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x कुछ भी रखो हमेशा आएगा 0 इज ग्रेटर देन -6, तो यानी x कोई भी नंबर हो सकता है, यानी रियल नंबर मेरा आंसर होगा। वहीं दूसरे क्वेश्चन में आ रहा है x कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन 0 इज ग्रेटर देन 2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कुछ भी x रख लो हमेशा आएगा यही 0 इज ग्रेटर देन 2, दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी x बिलोंग्स टू 5 या नो सॉल्यूशन का केस हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको दो मेथड से बताए थे कि देखो दोनों इनइक्वालिटी लगा हुआ है, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, दोनों में जो कॉमन आंसर आएगा वो आंसर होगा। ये कह रहा है 1 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है 0 से बड़ा, दोनों को एक साथ रखे, दोनों को प्लॉट किए तो देखिए 0 और 1 के बीच में दोनों मेरा मैच कर रहा है, ये भी हो रहा है 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड बताए थे कि इसको इधर 4 को इधर ले जाओ, फिर x का उसके अकॉर्डिंग कर लो। ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, होल नंबर है तो मेरा क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन जो अगला एक्सरसाइज देने वाले हैं उस पर था कि ऐसा और कॉमा करके दिया रहे, या ये दिया रहे कि सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन ये भी और ये भी, तो ऐसा सॉल्यूशन जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए मेरा x क्या है 3 से छोटा, ये कह रहा है ये -1 से बड़ा, दोनों को एक जगह प्लॉट किए तो -1 से बड़ा 3 से छोटा, इस दोनों के बीच में आंसर आ रहा है, यानी -1 से 3। इसी टाइप का क्वेश्चन सेकेंड एक्सरसाइज में होगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन का वीडियो देते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते जाओ, इसको बनाना है। ये सिस्टम में यानी जो भी कॉमा से सेपरेटेड है दोनों का कॉमन आंसर होगा। ये देखो दो इनइक्वालिटीज वाला बताए थे, अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग करके कर लोगे तो भी आंसर आएगा, ऐसे भी आएगा। देखो सिस्टम ऑफ ए कॉमा से सेपरेटेड है तो दोनों को सॉल्व करना, दोनों में जो आंसर आएगा वो आंसर होगा, है ना। फिफ्थ नंबर देख लिए। नेक्स्ट इधर आते हैं, देखो है ना, क्वेश्चन लिख लेना है। इसके बारे में बताएंगे हम कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल x, तो सबसे जो सॉल्यूशन आएगा उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन आ रहा है वो आंसर होगा। इस दोनों को सॉल्व करोगे, इसको भी इसको भी, जो दोनों का कॉमन आंसर आएगा उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा सॉल्यूशन है वो आंसर होगा। देखो ये भी सिस्टम है, ये दोनों को सॉल्व करना, कॉमन आंसर आएगा, ये अलग अलग है तो ये ऑलरेडी है, ये देख लोगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी देखोगे, है ना। एक्सरसाइज 2 तक ही रखते हैं। अब इसका आंसर की हम दे देते हैं कि क्या है।
हाँ, इसका आंसर की है ये, इस तरह से एक एक क्वेश्चन का आंसर की दिया हुआ है। ये एक्सरसाइज 2 का आंसर की है 11 तक, है ना, 12 तक और 14, 12, 13, 14, तो यहाँ तक का आंसर की है दिया हुआ। काम करोगे देख लो एक बार फिर से आंसर की को भी लिखना है, उसको मैच करना है कि क्या मेरा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, दिक्कत होगा हम लोग क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक ना। चलो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।